बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीब बेचैनी का आलम था। हर कोई परेशान था। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। सभी अपनी अपनी सोचों में गुम थे। कभी जो एक दूसरे से नजर मिल जाती तो सवालिया नजरों से एक दूसरे की तरफ देखते और फिर खामोश हो जाते। इस्माइल साहब खामोशी से उठे और अपने कमरे में चले गए। वो सरकारी स्कूल में प्राइमरी टीचर रिटायर्ड थे और इन दिनों अपनी रिटायरमेंट जिंदगी गुजार रहे थे। गुड़िया और रानी दोनों चारपाई पर बैठी बार बार घड़ी पर नजरें डाल रही थी। शहजाद दोनों हाथ पीछे कमर पर बांधे वहीं बरामदे में टहल रहा था। मेरी सास चारपाई पर बैठी तस्बीह पढ़ने में मसरूफ थी। काफी देर बाद कमरे का दरवाजा खुला। दाई कमरे से निकली। उसने गोद में बच्चा लिया हुआ था। सब खड़े हो गए। सास आगे बढ़ी और बोली, सुकीना, अच्छी खबर सुनाना। दाई चंद लम्हे खामोशी के बाद गोया हुई, जैनब बहन बेटा पैदा हुआ है। मगर सांसों के बगैर ये कहकर कपड़े में लिपटा बच्चा उसने शहजाद की गोद में रख दिया और सर झुकाकर दोबारा कमरे के अंदर चली गई। सास तो जैसे चारपाई पर गिर गई। गुड़िया और रानी दोबारा चारपाई पर बैठ गईं। शहजाद ने बच्चे पर नजर डाली। उनका लख्ते जिगर बहुत खूबसूरत था, मगर उसके अंदर जिंदगी नहीं थी। दाई चली गई। बच्चे को दफन कर दिया गया। घर के अंदर खौफनाक हद तक खामोशी फैली हुई थी, जैसे सब एक दूसरे से नाराज हों। मैं काफी देर सिसकियां लेने के बाद सो गई। कमरे के अंदर कोई मेरा हाल पूछने वाला भी नहीं आया। शाम के बाद मेरे शौहर शहजाद कमरे के अंदर आए। उनके अंदर आने से मेरी आंख खुल गई। शहजाद ने खामोशी से अलमारी से अपनी जैकेट निकाली, मुझ पर एक नजर डाली और कमरे से बाहर निकल गए। मैंने आंखें बंद की और गहरा सांस लिया। इसी स्नाह में मेरी भाभी कमरे के अंदर आई। मैं उठकर बैठने लगी थी कि भाभी ने कहा, लेटी रहो फातिमा, लेटी रहो। मैं दोबारा लेट गई। भाभी ने कुर्सी बेड के करीब की और उस पर बैठ गई। मैंने सलाम किया। भाभी ने उसका जवाब दिया और बोली, हाय अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। मैं तो हैरान हूं और परेशान भी। औलाद किसे प्यारी नहीं होती। समझ नहीं आ रहा ये मसला क्या है। तुम हामिला फौरन हो जाती हो, मगर बच्चे बचते क्यों नहीं हैं। डॉक्टर भी कहते हैं सब ठीक है। अगर सब ठीक है तो मामला क्या है। इतने में मेरी सास कमरे में दाखिल हुई और बोली, सब ठीक है, बस हमारे मुकद्दर खराब हैं। एक ही बेटा है मेरा। इस खानदान की नस्ल आगे कौन बढ़ाएगा। कोई दुख परेशानी नहीं, रुपए पैसे की कोई तंगी नहीं। दोनों बेटियों का बड़े अच्छे घर में रिश्ता कर चुकी हूँ। वो भी बहुत जल्द रुखसत होकर ससुराल चली जाएंगी और हम खाली गोद लेकर बहू का मुंह देखते रहेंगे कि कब हमारी बहू हमारी गोद में फूल जैसा बच्चा डाल दे। मैं खुशियां मनाऊं। मेरे बेटे को कोई बाप कहने वाला हो, मगर मुकद्दर खराब हो तो इंसान किसी से क्या गिला करे। ये कहकर मेरी सास कमरे से बाहर निकल गई। भाभी ने तेवरियां चढ़ाकर उस सास को जाते हुए देखा। जब वो जा चुकी तो भाभी सरगोशी करते हुए बोली, फातिमा, मुझे तेरी सास के तेवर ठीक नहीं लग रहे। तू दम ले, छोड़ इन डॉक्टरों को। कहीं किसी हवाई चीज का असर तो नहीं है। किसी अच्छे आमिल का पता कर। अब देख, खुदा ना ख्वास्ता तेरी सास का मीटर शॉर्ट हो गया तो तेरा क्या बनेगा। अम्मा अब्बा भी दुनिया में नहीं रहे, तुझे कौन संभालेगा। हाँ, अल्लाह तेरे बड़े भाई को सलामत रखे, मगर तेरे भाई पर पहले कम जिम्मेदारियां हैं। माशाअल्लाह 5 बच्चे हैं। मेरे अल्लाह उनकी जिंदगी करे। तेरे भाई सुबह घर से निकलते हैं, शाम को लौटते हैं। बेचारे वो क्या क्या करें। उनके लिए तो रिस्क की फिक्र ही काफी है। इसलिए तू बस अपना घर बचाने की सोच। मुझे तो तेरी सास ने 2 घंटे पहले तेरे बारे में बताया था। बेचारी खबर सुनाते हुए रो पड़ी थी। आखिर उनका भी तो कोई कसूर नहीं है। तेरी तरफ ही देखेंगे और किसकी तरफ देखेंगे। मैं तो उस वक्त भी यहाँ पहुंच जाती, मगर तेरा छोटा भतीजा है ना, वो बहुत रो रहा था। उसे भी कल से बुखार है। बड़ी मुश्किल से जैसे सोया मैं निकल आई। मेरी मान, तू अपना दिल छोटा मत कर। डॉक्टर के पास जाना है बेशक जा, लेकिन किसी आमिल को ढूंढ जो तेरा मसला अच्छी तरह समझ सके। ये कहकर भाभी खड़ी हो गई और बोली, अच्छा, अब मैं चलती हूँ। घर जाकर खाना बनाना है। तू तो जानती है तेरे भाई को जल्दी खाना खा लेने की आदत है। तो रखना, और मैं भी आमिल का पता करती हूँ। जैसे ही मुझे किसी के बारे में पता चला तुझे फोन कर दूंगी। हाँ, अब रखना। ये कहकर भाभी चली गई। मैं गहरी सोच में गुम थी। भाभी एक बात तो बता गई थी कि जैसे भी हालात हों मुझे घर जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए,
क्योंकि भाभी नहीं चाहती थी कि भाई पर मेरी जिम्मेदारी पड़े। उधर सब मुझसे नाराज थे। क्या किसी ने मेरे दर्द को समझने और जानने की कोशिश की थी कि मैं किस कदर तकलीफ से गुजर रही हूं? शादी को 6 साल हो चुके थे और इन 6 सालों में मेरा सिर्फ एक ही काम रह गया था, बच्चा पैदा करना। मैं खुद भी तो मां बनना चाहती थी, मुझे भी औलाद चाहिए थी, मगर मैं किसके आगे अपना गम सुनाती? 3 बच्चे 7वें 8वें महीने में ही पेट में ही फौत हो जाते, और चौथा बेटा अल्लाह ने दिया तो सही, मगर उसे सांसें देना भूल गया। यह आजमाइश मेरे सब्र से बहुत ज्यादा थी। मेरी पूरी जिंदगी जैसे किसी खंजर की नोक पर थमी हुई थी। मेरे शौहर शहजाद की सर्द रवि मेरी जान लेने के लिए काफी थी, लेकिन वो ये समझने के लिए तैयार नहीं थे कि कुदरत के कामों में मैं कैसे दखल अंदाजी कर सकती हूँ। जब अल्लाह का फैसला होगा वो जिंदगी वाली औलाद भी दे देगा। मैं बांझ तो नहीं थी। जिंदगी और मौत का मालिक तो सिर्फ अल्लाह की जात है। इन्हीं सोचों में गुम थी कि मेरी छोटी नंद कमरे में आई। उसने यखनी का प्याला मेरे पास रखा और बोली, भाभी खाना खा लें। ये कहकर वो चली गई। 2 महीने गुजर गए। सास अब इस बात पर संजीदगी से गौर करने लगी थी कि बेटे की दूसरी शादी कर दे। भले शहजाद मुझे तलाक ना दें, मगर उनकी दूसरी शादी हो जाए। ये दुरुस्त था कि कसूर उनका भी नहीं था और मेरा भी नहीं था, सिर्फ आजमाइश थी जो मेरे लिए बहुत बड़ी थी। शहजाद भी तो बहुत कहने लगे थे। उनके अंदर क्या चल रहा था मेरे लिए ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था। बाहर कैफ भाभी के कहने के मुताबिक मैं आमिल को ढूंढने में लगी हुई थी। मैंने इस हवाले से अपनी 2-3 सहेलियों को भी कह रखा था। एक दिन मेरी सहेली आमिना की कॉल आई। उसने मुझे एक आमिल के बारे में बताया। सास की तरफ से कहीं आने जाने पर पाबंदी नहीं थी, खास तौर पर बच्चों के मामले में वो फौरन इजाजत दे देती थी। मैंने सास से इजाजत ली और अपनी सहेली के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच गई। काफी बड़ा घर था। एक कमरे के बाहर बड़ा बरामदा था। काफी खातीन बेंचेस पर बैठी अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। मैं भी एक कोने में जाकर बैठ गई। सफेद लिबास में मलबूस एक औरत जो बारी बारी खातीन को कमरे के अंदर भेज रही थी, मेरे पास आई और बोली, नहीं आई हो, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा, फातिमा नाम है मेरा। वो बोली, ठीक है, इंतजार करो। ये कहकर वो चली गई और दरवाजे के पास खड़ी हो गई। काफी देर इंतजार के बाद मेरी बारी आ गई। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। कमरे के अंदर गई। कमरे के बीचों बीच गहरी सांवली रंगत का शख्स काले रंग का लिबास जेब तन किए गाउन तकिए से टेक लगाए बैठा था। उसके हाथ में तस्बीह थी। मैं उसके सामने जाकर बैठ गई। उसने मुझ पर एक गहरी नजर डाली और आंखें बंद कर लीं। मैं घबरा गई। चंद लम्हों बाद उसने आंखें खोलनी और बोला, मुश्किलें इंसान को बहादुर बनाने के लिए आती हैं। मुश्किल जितनी बड़ी होती है, इंसान अल्लाह के उतना करीब होता जाता है। मैंने कहा, आमिल साहब, मेरी औलाद जिंदा नहीं बचती है, बहुत परेशानी है। अब तो यूं समझें कि घर बचाने के लिए आखिरी दिया बुझने से बचाने की कोशिश में लगी हुई हूं। आमिल साहब सीधे होकर बैठ गए और कहने लगे, औलाद दुनिया में आती है तो बचेगी क्यों नहीं? कभी कभी रुकावटें ही ऐसी होती हैं कि इंसान को कुछ सुझाई नहीं देता, जबकि कुछ रुकावटें इंसान की अपनी खड़ी की हुई होती हैं। मैंने कहा, क्या मतलब आमिल साहब? वो बोले, मुझे कुछ अजीब हवाएं नजर आ रही हैं, मगर मैं उन पर कबल अज वक्त यकीन की मोहर नहीं लगाना चाहता। मुझे कल तक का वक्त चाहिए। मैंने कहा, दुरुस्त, मैं कल आ जाऊंगी। वो बोले, कल इसी वक्त आ जाना। मैं उठी, आमिल साहब से इजाजत लेकर निकली, रिक्शा लिया और घर की तरफ रवाना हो गई। घर पहुंची तो सास ने कहा, बैठक में मेहमान आए हुए हैं, अभी अभी आए हैं। मैंने उन्हें यही बताया है कि तुम कमरे में ही हो, जल्दी से हुलिया दुरुस्त करो और चाय लेकर बैठक में आओ। मैंने कहा, ठीक है अम्मी। मैं अपने कमरे में गई, 5 मिनट में चेंज किया, तैयार हुई, किचन में चाय तैयार की। गुड़िया और रानी दोनों ही मेहमानों के लिए खाने पीने का इंतजाम करने लगी हुई थी। उनके चेहरे देखकर समझ आ गया कि उनके ससुराल से लोग आए हुए हैं। शादी की तारीख तो रखी गई थी, मगर हो सकता था जरूरी बातचीत के लिए आए हों। मैंने टी ट्राली ली और बैठक में चली गई। गुड़िया और रानी दोनों के सास ससुर आए हुए थे। फैमिली के 3-4 अफराद और भी थे। सब खुशगवार मूड में थे। मैंने सबको सलाम किया। गुड़िया की सास बोली, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह तुम्हारी भी जल्द गोद भरे। मैंने चाय सर्व की और वहीं बैठ गई। गुड़िया और रानी की शादी की तकरीब एक साथ करना थी। दोनों को एक ही दिन रुखसत करना था और शादी में सिर्फ 20 दिन रह गए थे।
जिसके लिए कुछ ज़रूरी मामलात तय करना थे, ज़रूरी प्लानिंग करना थी। थोड़ी देर बाद मैं बैठक से उठकर चली आई। मेरी सास और ससुर दोनों ही मसरूफ़ थे। मेरे दिमाग में आमिल साहब की ये बात सवार थी कि कुछ रुकावटें इंसान की अपनी खड़ी की हुई होती हैं। मैं बेचैनी से कल का इंतज़ार कर रही थी। इंतज़ार करते करते आखिर अगले दिन का सूरज तुलू हो ही गया। मैंने जल्दी जल्दी काम ख़त्म किए, सास से इजाज़त ली और आमिल साहब के आस्थाने पर पहुंच गई। आज ज़्यादा रश नहीं था, जल्दी बारी आ गई। मैं आमिल साहब के सामने बैठी थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, हसद का कोई इलाज नहीं है। मैंने कहा, आमिल साहब मेरे मसले की गुत्थी सुलझी? वो बोले, हाँ, तेरी सास वो ये सब करा रही है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं बोली, आमिल साहब मेरी सास ये सब क्यों कराएगी? वो तो खुद पोते पोतियों की खुशी देखने के लिए बेचैन है। आमिल साहब ने कहा, बेचैन बिल्कुल है, मगर अपनी दूसरी बहू से, जिसे वो जल्द अज जल्द लाना चाहती है। मैंने कहा, मगर अपने ही बच्चों के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? उनकी मौत का गम क्या मेरी सास को नहीं होता? वो बोला, अल्लाह हिदायत दे जालिमों को। आमिल साहब ने जुल्म का एक ऐसा नक्शा खींचा कि मेरी रूह कांप गई। मेरी सास के किए गए काले इल्म को ख़त्म करने के लिए आमिल साहब ने अमल बताया। कहा, कल मगरिब के बाद यहीं आ जाओ। यहाँ बैठकर तुमने अमल करना है। घर पर भी कर सकती हो, मगर घर का रिस्क ना लो, क्योंकि अगर ज़रा भी गलती हो गई तो अमल का असर उल्टा हो जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। तेरी सास का किया हुआ काला इल्म फिर कभी ख़त्म नहीं हो सकेगा। मैंने कहा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा? आमिल साहब ने कहा, इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बोझल कदमों के साथ घर पहुंची। सास को सिर्फ इतना बताया कि आमिल साहब ने कहा है कि सब ठीक हो जाएगा, दम लेना पड़ेगा बस। मेरी सास ये सुनकर खामोश हो गई। मैंने अगले दिन अपनी सहेली की तरफ जाने की इजाज़त ली और बाद अज नमाज असर सहेली के घर पहुंच गई, जिसने मुझे आमिल साहब के बारे में बताया था। सहेली को तमाम तफसीलात बताकर मैंने उसे एतमाद में लिया और मगरिब से थोड़ी देर पहले आमिल साहब के आस्थाने पर पहुंच गई। आमिल साहब कमरे में नहीं थे। मैं नीचे बैठ गई। चंद लम्हों बाद आमिल साहब आए और बोले, माजरत चाहता हूँ, नमाज अदा कर रहा था। मैंने उन्हें सलाम किया और बोली, आमिल साहब कैसा अमल करना है मुझे जल्द बता दें, क्योंकि मैंने घर जल्दी जाना है, वरना मसला बन जाएगा। उन्होंने कहा, फिक्र न करो, कोई मसला नहीं बनता। उन्होंने मुझे सोफे पर बैठने के लिए कहा। मैं डरते डरते सोफे पर बैठ गई। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। मुझे घर वापस जाने की फिक्र सता रही थी। मैं सोफे पर बैठ गई। आमिल साहब ने कहा, आंखें बंद कर लो। एक आयत बताने लगा हूं, इसका विर्द इस वक्त तक करती रहना जब तक मैं रुकने के लिए ना कहूं। कुछ भी हो जाए, आंखें नहीं खोलनी, समझ गई? मैंने हाँ में सर हिलाया और आंखें बंद कर ली कि अचानक आमिल साहब ने मेरे हाथ में एक तस्बीह पकड़ाई, मगर उन्होंने मेरे हाथ को इतनी जोर से दबाया कि खौफ के मारे मैंने आंखें खोली और उठकर खड़ी हो गई। तस्बीह मेरी गोद से नीचे गिर गई। आमिल साहब गुस्से से मेरी तरफ देख रहे थे कि उसी लम्हे आवाज आई, अब किसकी जिंदगी तबाह कर रहे हो अमीर शाह? दरवाजे पर एक मॉडर्न और खूबसूरत औरत खड़ी थी। बोली, तुम कौन हो? जब तक तुम्हारा अमल खत्म होगा तब तक तुम्हारा दामन दागदार हो चुका होगा। ये सुनते ही मैं कांप उठी और भागती हुई उस औरत के पास आकर खड़ी हो गई। आमिल साहब गुस्से से गरजे, तुम यहाँ क्यों आई हो? हमारे बीच तलाक हो चुकी है, लिहाजा दफा हो जाओ यहाँ से। औरत ने कहा, शुक्र है आ गई कि एक और मासूम की जिंदगी मेरी वजह से बच गई, और अकेली नहीं आई हूँ, पुलिस को साथ लेकर आई हूँ। तुम्हारे फराट का सूरज अब तुलू हुआ चाहता है। अमीर शाह इतने में वहां एक गनमैन आ गया और वहां आमिल के सामने खड़ा हो गया। आमिल साहब जो हमारी तरफ ही बढ़ने वाले थे वहीं रुक गए। औरत बोली, देखो लड़की, घर जाकर शुक्राने के नफल पढ़ना कि आज बच गई हो, और इसने तुम्हें जो कुछ बताया है उसे झूठ समझना। अब जाओ यहाँ से, पुलिस पहुंचने वाली होगी। यह आमिल नहीं है, शैतान है। मैंने अपना पर्स उठाया और भागती हुई घर से बाहर निकली। जैसे ही मैं गली से निकलकर चौक में पहुंची, पुलिस की 2 गाड़ियां हारन बजाती गली के अंदर दाखिल हो गईं। मैं बहुत ज्यादा कांप रही थी, ये सोच करके कि अगर वो औरत उस वक्त ना आती तो मेरे साथ क्या होता। मैं घर पहुंची। मेरी सहेली ने मामला संभाल लिया था। मेरी सास को इल्म नहीं हुआ कि मैं कहीं और गई हुई थी। मैं घर पहुंची। मेरे चेहरे पर हमाइयां उड़ी हुई थी। सास ने मुझ पर एक गहरी निगाह डाली और बोली, खैरियत है? मैंने कहा, जी अम्मी, मैं ठीक हूं, बिल्कुल खैरियत है। मैं अपने कमरे में चली गई।
लेकिन 1 घंटे के अंदर अंदर खौफ से मुझे बुखार चढ़ गया था। इज्जत तो बच गई थी, मगर मुझे ये खौफ खाया जा रहा था कि कहीं मेरे ससुराल में किसी को इल्म हो गया कि सहेली के घर का बताकर मैं आस्ताने पर गई थी तो क्या होगा। मुझे शर्म आ रही थी। उस 2 नंबर घटिया आमिल पर न जाने कितनी मासूम औरतों को उसने मुख्तलिफ तरीकों से घेरा होगा। अल्लाह ऐसे झूठे जालिम लोगों को बर्बाद करे। मेरा बुखार उतरने में कई दिन लग गए। इसी तरह 3 माह गुजर गए। गुड़िया और रानी भी पिया घर सुधार गई। 3 माह के बाद अचानक मेरी तबीयत खराब रहने लगी। शौहर डॉक्टर के पास ले गए। एक बार फिर खुशखबरी थी, मगर ये ऐसी खुशखबरी थी जो हर बार हम सबको गमज़दा कर जाती। हम घर वापस आए। मेरी सास ने खुशखबरी सुनी तो बोली, फातिमा, हम जिस आजमाइश से गुजर रहे हैं, अब तो ये खुशखबरी भी नहीं लगती। सास की बात सुनकर मेरी आंखों में नमी आ गई। वो कौन सा गलत कह रही थी। हम दोनों मियाँ बीवी के दरमियान भी गहरी खामोशी थी। मैंने इस बार शहर की एक अच्छी गायनी डॉक्टर के पास जाने की जिद की, जो मान ली गई। मेरा इलाज शुरू हो गया। मुझे 1 महीने का हमल था। इन्हीं दिनों मेरी सहेली के मोहल्ले में रहने वाली मेरी सास की जान पहचान वाली एक खातून मेरी सास से मिलने चली आई। मेरी खुशखबरी के बारे में जानकर बहुत खुश तो हुई, मगर अनजाने में उसने वो गलती की कि मेरी दुनिया बदल गई। घर बिखर गया। मेरी हर उम्मीद का दिया बुझ गया। मैंने उनके सामने चाय रखी तो वो बोली, अरे फातिमा, उस शाम मगरिब के बाद तुम उस आमिल के घर से निकली थी तो तुम्हारे जाने के फौरन बाद पुलिस आ गई और आमिल को गिरफ्तार करके ले गई। सुना है झूठ की पगड़ी बांधे आमलियत का ढोंग रचाए हुए था। मैंने सास के चेहरे की तरफ देखा। वो बड़े मायने खेज नजरों से मुझे घूर रही थी। बोली, आप किस दिन की बात कर रही हैं? वो बोली, पुरानी बात है, आज से यही कोई 3-4 महीने पहले की बात है, जिस दिन फातिमा अपनी सहेली आमना के घर गई थी। मैंने उसे खुद आस्ताने के अंदर जाते हुए देखा था। बेचारी बच्चे के लिए बहुत परेशान थी ना। मेरी सास ने कहा, ओह अच्छा। वो तो चली गई। उनके जाने के बाद सास ने मुझे बुलाया और कहने लगी, फातिमा, सहेलियों के घर बताकर कहाँ कहाँ जाती हो? मैंने कहा, अम्मी, दरअसल उन्होंने अमल के लिए बुलाया था तो इसीलिए चली गई थी। वो बोली, बताना भी जरूरी नहीं समझा? मैंने कहा, मुझे उसने गलत बयानी की थी। मेरी सास चिल्लाई, उसने जो भी कहा था तुम्हारा फर्ज था कि तुम मुझे बताती और मुझे साथ ले जाती। बच्चे की जिंदगी के लिए ही परेशान होना तो हम भी इसीलिए परेशान हैं। मैंने पहले भी तुम्हें वहां जाने से मना नहीं किया, तो मगरिब के वक्त भी नहीं रोकती, मगर इज्जतदार औरतों का फरीजा बनता है कि अगर किसी ऐसी जगह पर अंधेरा होने के बाद जाने की मजबूरी बन भी जाए तो घर के किसी बड़े के साथ जाए, खुद मुंह उठाकर ना चल पड़े। और शाइस्ता जो जो बातें बता कर गई है उस आदमी के बारे में, क्या उसने तुझे इसी तरह छोड़ दिया है? मैंने कहा, अम्मी मुझे माफ कर दें, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ और जैसे गई थी वैसे वापस लौटी थी। मेरा दामन बिल्कुल साफ है। जिस वक्त मैं वहां पहुंची थी उस झूठे आमिल की साबिका बीवी वहां पुलिस लेकर आई थी। मेरा यकीन करें, वो सब कुछ मेरे सामने हुआ है, मगर मेरी सास काबू से बाहर हो गई। उनका यही कहना था कि न जाने कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि मैं बताती कहीं और हूं और जाती कहीं और। यकीनन उस झूठ के पीछे कोई और मकसद होगा। और उसके बाद घर में ऐसा हंगामा हुआ, मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं रोती रही, कहती रही कि मैं बेकसूर हूं, मुझे हमल है, मगर मेरी सास को मुझ पर तरस न आया। वो बोली, कौन सा पहली बार हमल हुआ है, हमने इलाज पर थोड़ा पैसा बहाया है। मेरे शौहर ने धीमे लहजे में बस इतना कहा, अभी चली जाओ, अम्मी बहुत गुस्से में हैं। मैंने अपना सामान पैक किया। मेरे शौहर मुझे भाई की तरफ छोड़ गए। चंद दिन बाद मेरी सास ने फोन करके भाभी को पैगाम दिया कि इस बच्चे का फैसला होने तक फातिमा को वहीं रखो। इस बच्चे के बाद फातिमा का भी फैसला हो जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि यह रिश्ता मजीद चल सकता है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैंने शहजाद से राब्ता करने की बहुत कोशिश की, मगर उनका फोन मुसलसल बंद जाता रहा था। मैं उनकी कंपनी में भी गई, लेकिन गार्ड ने बाहर से ही कह दिया कि वो कई दिन से ऑफिस नहीं आ रहे और मुझे अंदर जाने नहीं दिया। वहां से भी मैं मायूस वापस लौट आई। घर में भाभी उठते बैठते बातें सुनाने लगी कि मेरे इलाज का खर्च कौन बर्दाश्त करेगा। पहले ही 5 बच्चों का साथ है, भाई की तनख्वाह से मेरा इतना महंगा इलाज कैसे होगा। भाई तक ये बात पहुंची तो उन्होंने कहा, देखो फातिमा, शहजाद इस बच्चे के साथ तुम्हें कैसे अकेला छोड़ सकता है। कम अज कम बच्चे के इलाज के अखराजात उठाना उसका फर्ज बनता है। मैं उससे बात करने की कोशिश करता हूँ,
भाई ने शहजाद से मिलने की कोशिश की मगर शहजाद भाई से भी नहीं मिला। न जाने वो कहाँ चला गया था। मैं तो एक वक्त की दवाई भी नहीं छोड़ सकती थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पागल हो जाऊंगी। मैं इस कदर डिप्रेशन में चली गई। दिल चाहता खुद को ख़त्म कर लूं, मगर मेरे अंदर एक जिंदगी सांस ले रही थी जिसकी राह में बरसों से देख रही थी। भाभी ने अलग मुझे टेंशन दी हुई थी। एक दिन मैं तंग आकर घर से निकल आई क्योंकि 2 दिन से मेरी तबीयत खराब थी। दवाएं ख़त्म हो चुकी थी। ऐसी अलामात महसूस हो रही थी कि जैसे मेरा यह अमल भी ज़ाया हो जाएगा। मायूसी इतनी बढ़ चुकी थी कि ज़िंदगी से भी नफरत हो गई थी। मैं शहजाद से बहुत मोहब्बत करती थी और उन्हें किसी हाल में छोड़ना नहीं चाहती थी, मगर औरत ही हमेशा क्यों इम्तहान में मुब्तला रहती है। मैं यहाँ से दूर जाना चाहती थी। डिप्रेशन ने मेरे आसाब को बिल्कुल मफलूज कर दिया था। हमारा घर शहर के बिल्कुल आखिरी कोने में था। 3 किलोमीटर के बाद घना जंगल था और कुछ पहाड़ी सिलसिले भी थे। शायद मैं अपने होशो हवास खो चुकी थी। घर से निकली तो भाभी ने भी नहीं रोका। सिसकियां लेती आंसू बहाती चली जा रही थी। चलते चलते जंगल में पहुंच गई। पांव चल चल कर शल हो चुके थे। मेरा सब्र जवाब दे गया। मैं नीचे बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। मेरा दम घुट रहा था। जोर जोर से रोने की वजह से दिल हल्का हो गया। मैं काफी देर रोती रही। काफी देर बाद आवाज आई, कौन हो तुम? मैंने नजर उठाकर देखा, मेरे सामने सफेद चोगे में मलबूस 70-75 साल के एक बुजुर्ग हाथ में बड़ी सी लाठी लिए खड़े थे। मैंने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, कोई नहीं है मेरा, बिल्कुल अकेली हूं। मेरा बच्चा नहीं बचेगा, मर जाएगा। मैं किसके लिए जीऊंगी? मैं भी यहीं खत्म हो जाऊंगी। यही इरादा करके आई हूं। बुजुर्ग ने बड़े गौर से मुझे देखा और बोले, मेरे साथ आओ। चंद लम्हे सोचने के बाद मैं उनके पीछे चल पड़ी। वो मुझे पहाड़ों के करीब एक छोटे से गार के पास ले आए और बोले, अंदर आ जाओ। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं उनके पीछे अंदर चली गई। वो बोले, मैं यहाँ रहता हूँ मगर किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा था। मेरे वापस आने तक तुम यहाँ रह सकती हो। और मायूसी गुनाह है। हमारी तकदीर और वक्त हमसे गलत नहीं करा सकता, मगर मायूसी हमसे कई नाकाबिले यकीन गलत काम करवाती है। इसलिए मायूसी को गुनाह का दर्जा दिया गया है। फिर बाबा ने प्याले में रखी मट्टी उठाई और मुझे देते हुए बोले, बच्चे की पैदाइश तक रोज रात को सोने से पहले ये मट्टी अपने पेट पर मल लेना। इंशाअल्लाह बेटा पैदा होगा किसी तकलीफ के बगैर। जब बेटा पैदा हो जाएगा मैं तब आऊंगा और खाने पीने के लिए परेशान मत होना। तुझे रोज खाना मिल जाएगा। ये कहकर बुजुर्ग चला गया। मैं चल चल कर थक चुकी थी। मैं वहीं पड़ी घास भूस पर लेट गई और मुझे नींद आ गई। कई घंटों बाद मेरी आंख खुली। बाहर से चिड़ियों की चूं चूं की आवाजें आ रही थी। मैं उठी और बाहर आई। असर का वक्त तकरीबन गुजर नहीं वाला था। शाम बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं गार के दरवाजे पर बैठ गई और उड़ते परिंदों को देखने लगी। वो बुजुर्ग कौन था? जो बातें वो करके गया था, क्या वो सच कह रहा था? मुझे इल्म नहीं था, मगर मैं बेबसी की तस्वीर बनी बैठी थी। लेकिन दिल ने उस तन्हाई को कबूल कर लिया था। अगर मेरे साथ कुछ बुरा होने भी वाला था तो दिल ने उसे भी कबूल कर लिया था। अंधेरा बढ़ने लगा था। मैं थक कर वापस गार के अंदर आ गई। जैसे ही मैं अंदर आई, ये देखकर दंग रह गई। गार के बीचों बीच पीतल के एक बड़ी सी ट्रे में खाना रखा हुआ था। मगर ये खाना कहाँ से आया? तब मुझे उस बुजुर्ग की याद आई। उन्होंने कहा था कि खाना पहुंच जाएगा, खाने की फिक्र मत करना। खाने की खुशबू से मेरी भूख चमक उठी। मैंने खाना चखा, बहुत मजे का था। एक बड़े बर्तन में दुम्बे का गोश्त और रोटियां थी। मैंने पेट भरकर खाना खाया। घड़ा देखा तो घड़े में पानी था। मैंने पानी पिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। यकीनन मेरे लिए ये अल्लाह का मौजज़ा ही था। जब अल्लाह किसी को जिंदा रखना चाहता है तो उसके लिए असबाब पैदा कर देता है। खाना खाते ही मुझे नींद आने लगी, मगर इसी लम्हे मुझे बुजुर्ग की बात याद आई कि सोने से पहले मट्टी अपने पेट पर मल लेना। मैंने अल्लाह का नाम लेकर मट्टी मल ली और सो गई। कई दिन इसी तरह गुजर गए। मैं जिस चीज़ की ख्वाहिश करती वो मुझे खाने के लिए मिल जाती। मेरी तबीयत जो कि बहुत ख़राब थी जिस दिन मैं यहाँ आई थी, मगर अब मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। क्या वो मट्टी कोई करिश्माती मट्टी थी जो मैं रोज़ाना अपने पेट पर मल रही थी? मैंने प्याले में रखी वो सारी मट्टी एक चौपर में डाली और वापस घर की तरफ चल पड़ी। मैं 4 दिन उस गार में तन्हा गुजार कर आई थी। मुझे देखते ही भाई और भाभी हैरान रह गए। भाभी ने कहा, कहाँ गई थी फातिमा? पता है तुम्हारा भाई कितना परेशान है?
कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें। मैंने उन्हें गार में रहने की कहानी सुनाई तो मेरी भाभी भी बोली, बस भाई, बुरा ना मनाए, आपकी बहन पागल हो गई है। उसकी सास ठीक ही तो कहती थी, जहां दिल करता है मुंह उठाकर चल पड़ती है। भाई ने भाभी को गुस्से से देखा तो वो बोली, यही तो कह रही हूं कि शहजाद के दिए हुए सदमे की वजह से उसका दिमाग फिर गया है। भाई ने कहा, फातिमा तुम कमरे में चलकर आराम करो और अपना हुलिया दुरुस्त करो, और प्लीज मुझे बताए बगैर कहीं मत जाना। मैं खामोशी से अपने कमरे में चली गई। भाई ने एक बार फिर शहजाद से बात करने की कोशिश की, मगर इस बार उसने ये कहकर साफ इनकार कर दिया कि अम्मी जब तक राजी नहीं होती मैं कुछ नहीं कर सकता। बेवफाओं के शहर की तो हवाएं भी बेवफा होती हैं। तभी तो उस शहर में दम घुटने लगता है, जैसे हवा में ऑक्सीजन ही खत्म हो गई हो। मेरे शौहर के साथ अब तक जितना वक्त गुजरा था अच्छा गुजरा था। वो मेरी हर बात मानते थे, जब तक कोई बड़ी मजबूरी ना होती इनकार ना करते। बच्चों की खुशियों को लेकर हम दोनों के गम बराबर थे, तो उन्हें क्यों मेरा गम महसूस नहीं हो रहा था। वो इतने सख्त दिल कभी नहीं रहे थे। फिर उन्हें क्या हो गया था। मेरे हमल का चौथा महीना शुरू हो गया था। मैंने मोहल्ले के एक बच्चे के जरिए उन्हें खत भिजवाया कि मेरा हमल बगैर इलाज के ठीक जा रहा है, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मगर अब मेरे लिए मेरा बच्चा उम्मीद की किरण थी, जिसकी सांसों की डोर ने हमें बांधे रखा था। मैं दिन और रात का ज्यादा वक्त इबादत में गुजारने लगी। जिंदगी वाली औलाद के लिए रो रो कर दुआएं करती। सुनने में आ रहा था कि जिस लड़की के साथ मेरी सास शहजाद की दूसरी शादी करना चाहती है, उन लोगों ने शर्त रखी है कि पहले शहजाद मुझे तलाक दे, फिर शादी होगी, और बच्चे की पैदाइश तक तलाक मुमकिन नहीं था। जबकि मेरी सास इसी इंतजार में होगी कि जैसे उस बच्चे को जाया होने की खबर मिले वो फौरन हमारा रिश्ता खत्म कर दे। मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। मेरा हमल 7वें महीने में दाखिल हुआ, और अल्लाह ने वो दिन भी दिखाया जिस दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। भाई और भाभी मुझे लेकर अस्पताल आए थे। रात के 11 बजे थे। आखिर अल्लाह ने वो खबर सुनाई जिसे सुनने के लिए बरसों से मेरे कान मुंतजिर थे। मेरा बेटा पैदा हुआ। उसके रोने की आवाज़ों ने सारी परेशानियों के निशान पल भर में मिटा दिए। भाई ने फौरन मेरे शौहर शहजाद को फ़ोन करके खुशखबरी सुनाई। आधे घंटे बाद शहजाद भी आ गए। मैं उस वक्त सो रही थी। वो भाई से मिले, बच्चे को चूमा, गोद में लिया और ये कहकर वापस चले गए कि जल्द ही अम्मी को लेकर आऊंगा। सुबह डॉक्टर ने हमें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया। मेरा बेटा बहुत प्यारा था, बिल्कुल अपने बाबा की तरह खूबसूरत। मैं अपने कमरे में बैठी शहजाद के आने का इंतजार कर रही थी कि कब वो आएंगे और मुझे लेकर जाएंगे। मेरा बेटा मेरे पास सो रहा था। मैंने उसका नाम भी नहीं सोचा था। मैं चाहती थी कि शहजाद अपने बेटे का नाम खुद रखें। इसी इंतजार में 3 दिन गुजर गए। उस दौरान उन्होंने एक बार फोन करके मुझे कहा कि परेशान नहीं होना, जल्द ही अम्मी को मना कर ले आऊंगा। मैं काफी हद तक मुतमईन थी। रात का खाना खाकर मैं लेटी। मेरा बेटा भी दूध पीकर सो चुका था। अगली सुबह मेरी आंख खुली, घड़ी पर नजर पड़ी, सुबह के 9 बज रहे थे। भाई भी अपनी कंपनी जा चुके थे। मेरे पास बेटा नहीं था, शायद भाभी ले गई हो। मैं बिस्तर से उतरी और कमरे से बाहर आई। भाभी किचन में बर्तन धो रही थी। मुझ पर नजर पड़ी तो बोली, फातिमा उठ गई, मुंह धो लो, फिर तुम्हें नाश्ता देती हूँ। मैंने कहा, भाभी मेरे बेटे को आपने कहाँ रखा है। भाभी हंसकर बोली, अरे वो कोई चीज थोड़ी है जो कहीं भी उठा कर रख दूंगी, तुम्हारे पास ही तो सो रहा था। मैंने कहा, जी भाभी, मगर अब वो बिस्तर पर नहीं है। भाभी ने बर्तन रैक में रखे और किचन से बाहर निकली। मेरी तरफ हैरत से देखते हुए बोली, फातिमा तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास ही सो रहा था, मैं तो अभी तक तुम्हारे कमरे में गई ही नहीं। यही सोचा था कि काम खत्म कर लूं फिर तुम्हें जगाऊंगी। मैं बोली, भाभी ये आप क्या कह रही हैं, आए खुद देख लें, मेरा बेटा कमरे में नहीं है। भाभी तेजी से मुझे पीछे धकेल कर कमरे में दाखिल हुई। वो कुछ बिस्तर के ऊपर देखती, कभी बेड के नीचे, हर जगह देख डाला, लेकिन मेरा बेटा ना मिला। भाभी बोली, फातिमा जो मर्जी कसम ले लो, मुझे नहीं पता तेरा बेटा कहाँ गया। चलता तो है नहीं कि उठकर बाहर चला जाएगा। मैं फजर के वक्त उठी थी, ना कोई अंदर आया, सिर्फ तुम्हारे भाई ड्यूटी पर गए हैं और बच्चे स्कूल। छोटा सो रहा है। नमाज के बाद ही मैं काम पर लगी हुई हूँ। मुझे नहीं इल्म तुम्हारा बेटा कौन ले गया है। मैं जबरदस्ती खुद को घसीटती बेड के पास आई और नीचे फर्श पर ही बैठ गई। मैंने तो अभी अपने लख्ते जिगर को जी भरकर देखा भी नहीं था। बड़ी मुश्किल से जीती जागती औलाद देखने के लिए मैंने अब तक खुद को हौसला दिया हुआ था। औलाद आई और फिर ले ली गई। अब मेरे पास जीने की क्या वजह बच गई थी।
इतने में दरवाज़ा खुला, मेरी सास और शहजाद घर के अंदर दाखिल हुए। उन्हें देखकर मेरी भाभी का रंग उड़ गया। आहिस्ता से बोली, फातिमा, हाय अल्लाह, अब उन्हें क्या जवाब देंगे। शहजाद कमरे के अंदर आए, जबकि मेरी सास कमरे से बाहर ही रुक गई। बेटे को ना पाकर वो बोले, फातिमा, हमारा बेटा कहाँ है? देखो, उसकी दादी पोते को लेने के लिए खुद आई हैं और मैं तुम्हें लेने। ऐसे क्यों बैठी हो, चलो। उसी लम्हे में जोर जोर से रोने लगी। रोते रोते जमीन पर गिर गई। मेरी सास और शौहर दोनों परेशान थे कि आखिर माजरा क्या है। मेरी भाभी ने कहा, आप लोग मेरे साथ आए, मैं बताती हूँ। वो उन्हें दूसरे कमरे में ले गई और हकीकत से आगाह किया। एक बार फिर मेरी सास और शौहर सर पकड़कर बैठ गए। मेरी सास ने फकत इतना ही कहा, बेटा, अब यकीन कर लो, तुम्हारी बीवी मनहूस है। इससे तो इसके अपने बच्चे महफूज नहीं हैं। मैं बस इतना कहूंगी, और मुझे तो इस कहानी पर भी यकीन नहीं है। भाभी ने कहा, आप कैसी बातें कर रही हैं, ये कोई कहानी नहीं है। मेरी सास बोली, मेरे बेटे ने अपने बेटे को गोद में लिया, उसे प्यार किया, और चंद दिन में बेटा घर से ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग, किसी को खबर ही ना हुई। क्या उसकी टांगे थी जो वो चुपके से बाहर निकल गया, या उसके पर लगे हुए थे कि खामोशी से उड़ गया और किसी को नहीं देखा। चलो शहजाद, बस अब बहुत हुआ। मैं तुम्हारी बीवी के आए दिन के ड्रामों से आजिज आ गई हूँ। चलो, और अब दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखना। ये बच्चा बहुत कीमती है। बुजुर्ग जिनजात ने बच्चा परी समिया की गोद में देते हुए कहा। परिजाद समिया बोली, बाबा, मैं इस बच्चे की खुद से बढ़कर हिफाजत करूंगी। बुजुर्ग ने कहा, बस ये ख्याल रखना कि ये अमानत है और मुझे जल्द अज जल्द इसे इसकी माँ तक पहुंचाना है। इसलिए बेटी, तुमने जो करना है जल्दी कर लो। मैं 2 दिन बाद इसे लेने के लिए खुद परिस्तान आ जाऊंगा। ये कहकर बुजुर्ग जिनजात गायब हो गया। समिया परी ने बच्चे को गोद में लिया, अपने पर फैलाए और मशरिक की सिमत उड़ने लगी। परी समिया एक तवील मुसाफत के बाद परिस्तान पहुंची। परियों की मलिका की खादिमा ने समिया परी को देखते ही कहा, बच्चा ले आई। समिया परी ने बच्चा उसे दिखाते हुए कहा, हाँ ले आई, देखो, लेकिन बाबा ने कहा है कि इन्हें यह बच्चा 2 दिन के अंदर वापस चाहिए, जबकि मलिका की हालत ऐसी नहीं कि वो 2 दिन में संभल जाएगी। तिमा बोली, वो बाद में देखी जाएगी, अभी मलिका के पास चलते हैं। तिमा और समिया परी मलिका के कमरे की तरफ चल पड़ी। कमरे में पहुंचे, मलिका अपने नरमो गुदाज बिस्तर पर लेटी समिया परी का इंतजार कर रही थी। समिया को देखते ही उठकर बैठने लगी, मगर नकाहत के मारे उससे उठा नहीं जा रहा था। उसके सरहाने खड़ी खादिमा ने मलिका को सहारा दिया। समिया परी ने झुककर उसे आदाब कहा और बोली, मलिका, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? मलिका ने कहा, समिया परी, जिंदगी की कश्ती बीच भंवर में फंसी है, किसी वक्त भी डूब जाएगी। समिया परी बोली, ऐसा न कहें मलिका, परिस्तान को आपकी जरूरत है। मलिका आलीशान बेड के साथ टेक लगाकर बैठ चुकी थी। समिया परी ने बच्चा मलिका की गोद में देते हुए कहा, आपके हुक्म के मुताबिक मैं इस बच्चे को ले आई हूँ, मगर ये तो शीरख्वार बच्चा है। मलिका ने दोनों खादमा को कमरे से बाहर जाने के लिए कहा। दोनों चली गईं। तब मलिका ने कहा, समिया परी, ये बच्चा बहुत खास है, इसके अंदर छुपी हुई दुनिया की ताकतें हैं और मुझे सिर्फ यही बच्चा जिंदगी की तरफ वापस ला सकता है। समिया परी ने कहा, मगर ये कैसे होगा मलिका? मलिका ने बच्चे के माथे पर बोसा देने के बाद कहा, अभी मेरी ताकतें मुकम्मल खत्म नहीं हुई। मैं इस बच्चे को मुस्तकबिल में ले जाने की सलाहियत रखती हूँ। मैं इसे वक्त के उन घंटों में लेकर जाऊंगी जब ये 25 साल का होगा, क्योंकि यही इसकी उम्र का वो हिस्सा है जिसमें इसकी छुपी हुई ताकतें अपने उरूज पर होंगी। समिया परी हैरत से बोली, मलिका, ये क्या मुमकिन है? मलिका ने कहा, बिल्कुल मुमकिन है। तुम्हारे जिम्मे सिर्फ एक जिम्मेदारी है कि तुम भेस बदल कर मेरे रूप में मलिका बनकर यहाँ रहोगी, ताकि किसी को पता न चले कि मैं कहाँ हूँ और मुझे किसने जहर दिया है, ये भी पता लगाना। समिया परी ने कहा कि आप फिक्र न करें, मैं किसी को कानो कान खबर नहीं होने दूंगी। मलिका ने कहा, ठीक है, रात गए मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं शदीद गम के दौर से गुजर रही थी। यकीनन मेरे दिमाग पर असर हो गया था। शहजाद बेशक मुझे छोड़ दे, मगर हमारे बच्चे को कौन ले गया है, क्या वो ये भी मालूम नहीं कर सकता? कोई बाप इतना बेहिस कैसे हो सकता है? सुबह से रोते रोते शाम हो चुकी थी। भाई मेरी हालत देखकर टैक्सी लेने के लिए गए थे ताकि मुझे किसी माहिर नफ्सियात के पास लेकर जाएं। मैं उठी, दुपट्टा गले में डाला, चप्पल पहने और खुले बालों समेत घर से बाहर निकल पड़ी। भाभी ने मुझे घर से बाहर जाते हुए देखा तो भागती हुई मेरे पास आई और मुझे रोकते हुए बोली, फातिमा, कहाँ जा रही है? तेरे भाई आते ही होंगे,
वो मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगी, रुक जा फातिमा रुक जा। लेकिन मैं अपने बस में कहाँ थी। मैंने भाभी को धक्का दिया और घर से निकल आई। भाभी दरवाजे पर खड़े होकर मुझे आवाज़ें लगाती रहीं, मगर मुझे बिल्कुल होश नहीं था। मैं अपने ससुराल पहुंची। सब घर वाले सहन में बैठे हुए थे और मेरी सास कह रही थी घर में बहू लाई थी खुशियों के लिए। मुझे क्या पता था इसी चिराग से मेरा घर जल जाएगा। मुझे देखते ही मेरी सास खामोश हो गई। मेरे शौहर शहजाद कुर्सी से खड़े हो गए। मैं उनके करीब गई और बोली, आपने अपने बच्चे को गोद में उठाया था, क्या उसका लम्स आपको याद नहीं आ रहा? आप इस कदर बेहिस कैसे हो सकते हैं कि अपनी औलाद को आपने छोड़ दिया है कि उसे जो मर्जी ले जाए, आपको फर्क नहीं पड़ता। मेरी सास ने मुझे कलाई से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और बोली, फातिमा इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है। सुबह अपने भाई को भेजकर अपना जहेज उठवा ले यहाँ से। मैं तुझे एक पल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने सास को पीछे की तरफ धक्का दिया और बोली, मैं अपने बच्चे के बाप से बात कर रही हूँ, आप बीच में मत आए। शहजाद बोले, फातिमा पागल हो गई हो, अम्मी के साथ कैसा सलूक कर रही हो। मैं चिल्लाई, आप मेरे साथ कैसा सलूक कर रहे हैं? हमारा बच्चा दुनिया में आया है, आपको भी इल्म है, और सुबह से गुमशुदा है, जाएं ढूंढे उसे। मेरी सास ने उसी वक्त मुझे बाजू से पकड़ा और घर से बाहर धकेलते हुए बोली, निकल जा यहाँ से और दोबारा यहाँ मत आना। मैंने अपनी सास को धक्का दिया, मगर मेरी सास ने मुझे अपनी पूरी कुव्वत से पकड़ा हुआ था। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। शहजाद मेरे बच्चे को ढूंढ कर लाएं, यह आपकी जिम्मेदारी है, वरना मैं यही समझूंगी कि आपकी माँ ने मेरे बच्चे को गायब कराया है। ये सुनकर मेरी सास का पारा हाई हो गया। वो बोली, हाय अल्लाह, कितनी खबीस औरत है ये तो मेरे घर को बर्बाद करके छोड़ेगी। शहजाद ने कहा, अम्मी फातिमा को छोड़ दें, मैं खुद इससे बात करता हूँ। मगर मेरी सास ने उसे डांटते हुए कहा, खबरदार, ये तेरी बीवी नहीं रही, इसे अभी के अभी तलाक दे और ये किस्सा हमेशा के लिए यहीं ख़त्म कर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनते ही मैं गुस्से से लाल पीली हो गई। मेरी सास को मुझसे हमदर्दी ना सही, मगर अपने पोते से तो हमदर्दी होनी चाहिए थी। उस बेहिस औरत को अपने पोते से भी मोहब्बत नहीं थी। मैंने अपनी सास पर यह कहते हुए हमला कर दिया, आपने मेरा घर बर्बाद किया है, इन सारे हालात की आप जिम्मेदार हैं। मेरे ससुर और शौहर हमारी तरफ लपके। शहजाद ने मुझे पकड़ लिया और मेरे ससुर ने सास को पकड़ लिया। इतने में दरवाज़ा खुला और भाईजान घर के अंदर दाखिल हुए। भाईजान ने मुझे पकड़ते हुए कहा, फातिमा तुम यहाँ क्या कर रही हो? मगर मैं गुस्से से पागल हो रही थी। ये कहते हुए चिल्ला रही थी कि मैं या तो खुद को आग लगा लूंगी या इस घर को जलाकर ख़त्म कर दूंगी। मेरी इस हालत को देखकर सभी डरे हुए थे। भाई ने ज़बरदस्ती मुझे खींचते हुए बाहर टैक्सी में बिठाया। शहजाद भी मेरे साथ चले आए। भाई मुझे लेकर सीधा अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने मेरी हालत को देखते हुए मुझे फ़ौरन अस्पताल में दाखिल कर लिया और मुझे फौरी तौर पर बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। मलिका ने अपने जादू के जरिए वक्त को इतना तेज घुमाया और उसके साथ 25 साल का खूबसूरत जवान काली पहाड़ियों के पास खड़े थे। इतने में मलिका जमीन पर गिरने लगी। नौजवान ने लपक कर मलिका को थाम लिया। मलिका ने मोहब्बत से उसे देखते हुए कहा कि अगर आज मेरा बेटा होता तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा होता। नौजवान ने कहा, मैं भी आपका बेटा ही हूँ, जो कहेंगी मैं हाजिर हूँ। मलिका ने कहा, सामने काली पहाड़ी के अंदर नीले रंग की झाड़ियाँ लगी हुई हैं, वहीं मेरे जहर का तोड़ है, तुम फौरन उसे तोड़ कर ले आओ। लेकिन याद रखना, दलदल के पास से गुजरते हुए तुम्हें खौफनाक आवाज़ें आएंगी, उन आवाज़ों की तरफ ध्यान मत देना, वरना तुम कभी वापस नहीं आ सकोगे और मैंने तुम्हें वापस भी भेजना है। नौजवान ने कहा, फिक्र न करें। मलिका ने अपने पैरों से बिस्तर बनाया और बैठ गई। कहने लगी, मैं यहीं रुककर तुम्हारा इंतजार करूंगी। याद रखना, सुबह होने से पहले परिस्तान वापस पहुंचना है, वरना हम दोनों वक्त के इसी चक्कर में खो जाएंगे। नौजवान ने मलिका से इजाजत ली और काली पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में दलदल को पार करते हुए उसे बहुत सारी खौफनाक आवाजें सुनाई दी, मगर उसने उन्हें सुनी अनसुनी कर दी। वो जैसे ही काली पहाड़ी से नीली झाड़ियां लेकर मलिका के पास पहुंचा, मलिका उसका इंतजार कर रही थी। मलिका उसे लेकर परिस्तान की तरफ उड़ने लगी। मलिका और नौजवान महल की छत पर उतरे। मलिका मुसलसल नीली झाड़ियों में लगे नीले फूलों को सूंघ रही थी। मलिका की हालत पहले से बहुत बेहतर लग रही थी। बोली, तुमने मुझ पर एहसान किया है, इसका बदला उतारना मुमकिन नहीं। नौजवान ने कहा, क्या ऐसा मुमकिन है कि इस एहसान के बदले आप मुझे सिर्फ 24 घंटे के लिए वक्त के इसी चक्कर में रहने दें, क्योंकि मेरी माँ बहुत मुश्किल में है। मलिका ने कहा, ठीक है, मगर याद रखना 24 घंटे के बाद ये चक्कर खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा, इसलिए 24 घंटे पूरे होने से पहले अपने सारे काम ख़त्म कर लेना।
नौजवान ने मलिका का शुक्रिया अदा किया। वो दोनों नीचे महल के अंदर गए। बुजुर्ग महल में बच्चे को लेने के लिए आए हुए थे। समिया परी ने उन्हें सब कुछ बता दिया था। बुजुर्ग ने नौजवान पर नजर डाली और बोले, तुम्हें अपनी दुनिया में जल्दी वापस लौटना चाहिए। आधी रात का वक्त था। मेरी सास सहन में दिया जला रही थी। अचानक जलता हुआ दिया खुद ब खुद बुझ गया। हवा भी नहीं थी। एक आवाज मेरी सास के कानों से टकराई, क्या आपको मेरी माँ पर तरस नहीं आता? जो कुछ आप मेरी माँ के साथ कर रही हैं। मेरी सास हड़बड़ा कर पीछे हटी और आहिस्ता से बोली, कौन है? यहाँ दोबारा आवाज आई, मैं आपका पोता हूँ जो चंद दिन पहले पैदा हुआ था। चंद दिनों में ही जवान हो गया हूँ। ना सिर्फ ये बल्कि सारी हकीकत भी जान गया हूँ कि मेरी माँ की मुसीबतों की आप जिम्मेदार हैं। मेरी सास ये कहते हुए अपने कमरे की तरफ भागी। ये सब झूठ है। मगर उसी लम्हे उन्हें अपना शीरख्वार पोता नजर आने लगा। वो जोर जोर से रो रहा था। मेरी सास अपने दोनों हाथ कानों पर रखकर चिल्लाई, बस कर दो, ले जाओ इसे मेरे सामने से, हटाओ इसे। सास की चीखों पुकार सुनकर सब घर वाले अपने अपने कमरों से निकल आए। अचानक मेरा बेटा सास के सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, जिस शीरख्वार बच्चे को आपने देखा है, मैं वही हूँ। सास की हालत पागलों जैसी हो गई। वो ये कहते हुए पीछे हटने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। ये दुरुस्त है कि मैंने तुम्हारी माँ पर काला जादू किया था, सिर्फ इसलिए कि उसकी औलाद ना हो। फातिमा के साथ शादी मेरे बेटे ने अपनी मर्जी से की थी, लेकिन उस शादी में मेरी रजा शामिल नहीं थी। मेरे शौहर शहजाद आगे बढ़े और बोले, अम्मी आप क्या कह रही हैं? क्या आप होश में हैं? मेरी सास ने कहा, हाँ बेटा, मैं बिल्कुल होश में हूँ, लेकिन मुझे माफ़ कर दो और मुझे अपने इस बेटे से बचा लो। तुम्हारा ये बेटा भूत बन चुका है। जिस तरफ मेरी सास इशारा कर रही थी वहाँ किसी को मेरा बेटा नजर नहीं आ रहा था सिवाय मेरी सास के। लेकिन बिलाखिर कहानी खुल गई। मेरी सास जमीन पर बैठकर ज़ारो कतार रोने लगी। उसी वक्त भाभी ने शहजाद को फ़ोन करके बताया, शहजाद तुम्हारा बेटा मिल गया है। वो अपने बिस्तर पर सो रहा है। पता नहीं उसे कौन छोड़ गया है। कसम है तुम्हारा बेटा ही है। चाहो तो आकर देख लो, वही शक्ल सूरत है। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैं अस्पताल से घर वापस आ गई। मेरा बेटा मेरी गोद में अपनी छोटी छोटी आंखों से देख रहा था। शहजाद मुझे लेकर अलग हो गए। शहजाद मुझे पसंद करते थे और हमारी शादी उन्हीं की पसंद की वजह से हुई। मगर मेरी सास ने कभी मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि वो मुझे नापसंद करती हैं, बल्कि मुझे ऐसे चक्कर में फंसा दिया कि शहजाद तंग आकर मुझे खुद ही छोड़ दें। ऐसा क्यों होता है कि मोहब्बत में हमेशा अना जीत जाती है? मैं भी हार जाती अगर अल्लाह की मदद न मिलती। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।